तो बारी है आप लोगों की फेवरेट सीरीज के एक और एपिसोड की, जिसके अंदर मैं आप लोगों के स्टूडियो सेटअप्स को रिव्यू करूंगा, टेक्निकली एनालाइज करूंगा। सो लेट्स सी कि इस बार आप लोगों ने क्या भेजा है। तो सबसे पहला स्टूडियो सेटअप भेजा है ओडी पॉप ने। क्या बात है। नमस्ते सर, आई एम कुशल, currently in 11th class, following you since 5 years and learnt a lot from you. I, by taking the help of my parents, created this small home studio to follow my father's hobby and so also my hobby. We just have this as a hobby. Okay, hobby हो गया बहुत ज्यादा। Please rectify the mistakes that I have made in this studio. Also, sir, please check out my original creations in ODPop YouTube channel and ODPop11 on Instagram. Thank you, sir. तो मैं इस वीडियो के बाद जरूर इसको चेकआउट करूंगा। So let's see आपने क्या भेजा है यहाँ पे। Alright, क्या बात है। Let me check. Okay, so actual में ये एक LED है। Reflections की वजह से मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं दो LEDs को यहाँ पे चिपकाया हुआ है, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि LED आपके पास एक है, आपने दो कीबोर्ड माउस लगाए हुए हैं। I don't know आप वीडियो एडिटिंग करते हैं या फिर मल्टीप्लेयर गेमिंग खेलते हैं, तो मेरे को जरूर बताना इसके बारे में। उसके बाद ऑल राइट, क्या बात है। ये तकिया यहाँ पे क्या कर रहा है, ये भी मेरे को समझ नहीं आया। ऑल्सो आई फील कि स्पेस बहुत ही ज्यादा छोटा है अकूस्टिक फोम्स को इस तरह से लगाने के लिए, बिकॉज अकूस्टिक फोम्स क्या करते हैं, वो बेसिकली आपकी हाई फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब करते हैं, बेस को ज्यादा टच नहीं करते हैं, जिस वजह से हो सकता है कि आपकी जो आवाज है वो काफी ज्यादा दबी भी साउंड करे यहाँ पे। सो मैं सभी को ये चीज एडवाइस करना चाहूंगा कि अगर आपका रूम साइज छोटा है तो इतनी ज्यादा अकूस्टिक फोम्स ना लगाएं उसमें। अगर लगानी भी है तो आप उसको चेकबोर्ड पैटर्न में लगा सकते हैं, बिकॉज उससे कहीं ना कहीं आपके रूम में थोड़ी सी लाइवनेस भी रहेगी। उसके बाद आगे देखते हैं। ऑल राइट, क्या बात है। सो आई कैन सी आपका प्यार उन तकियों के लिए, बिकॉज यहाँ पे भी आपने उन तकियों को टांगा हुआ है एंड आई कैन क्लियरली सी योर मॉनिटर यहाँ पे। उसके अलावा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि छोटे से कुछ स्पीकर्स रखे हुए हैं आपने। एक यहाँ पे पीछे खड़ा हुआ है जो आई डोंट नो कि आपको किस तरह से साउंड देता होगा, और उसके अलावा ये छोटे छोटे स्पीकर्स आपने यहाँ पे टेबल पे रखे हुए हैं। क्योंकि मेरे पास पूरी फोटो नहीं है तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास ये वाला स्पीकर एक और रखा होगा इस कॉर्नर में। तो अब तो वाकई में मेरे को समझना है कि आपने दो कीबोर्ड माउस क्यों रखे हैं यहाँ पे। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक इंसान राइट चैनल सुने और दूसरा लेफ्ट। उसके अलावा अकूस्टिक फोम से मेरे को दिख रहा है आपने एक्सपेरिमेंट तो खूब किया है, लेकिन आई डोंट थिंक अकूस्टिक ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा ये हेल्प करेंगे आपकी, बिकॉज ऐसी बहुत सारी वॉल्स हैं, या फिर मैं इस कबर्ड की भी बात करूं, ये सब रिफ्लेक्ट करेंगे आपकी साउंड को। तो क्योंकि अब आपका रूम साइज यहाँ पे बड़ा है तो अकूस्टिक फोम्स को ऐसे पैचेस में मत लगाइए। यहाँ पे एक्चुअल में आप एक वॉल को पूरा कवर कर सकते थे अकूस्टिक फोम से, जिससे कहीं ना कहीं आपकी जो रूम रिफ्लेक्शंस हैं वो काफी कंट्रोल होती। ऑल्सो आई कैन सी वन मोर थिंग कि जिस तरह से आपने अपने गिटार को और यूकेलेले को यहाँ पे टांगा है, ये तरीका मेरे को थोड़ा सा कैजुअल लगा, तो इस पे काम कर सकते हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट पिक्चर में फिर से ये वाला सेटअप आ गया है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ काफी चीजें, प्लस यहाँ पे बहुत ज्यादा कम स्पेस है। सो ये तो इस जगह की पॉजिटिव चीज है कि आपको शांति बहुत मिलेगी, लेकिन इस जगह की एक नेगेटिव चीज है कि आपको शांति कुछ ज्यादा ही मिलेगी। ये बढ़िया था गुरु। ऑलराइट, सो यहाँ पे काफी सारी चीजें रिवील हुई हैं एंड आई कैन सी नाउ कि किस तरह से आपका एलईडी प्लेस्ड है, जिस तरह से स्लैंट हुआ हुआ है। मेरे को काफी डर लग रहा है इसको देख के, तो इसको भी एक बार चेक करना कि क्या है फोटो में ही दिख रहा है या फिर एक्चुअल में भी ऐसा ही स्लैंट हुआ हुआ है। उसके अलावा मेरे को हिंट मिल गया कि जो आपका दूसरा सेटअप था वो यहाँ कहीं पे है, तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि इस एरिया को आप वोकल बूथ की तरह यूज कर सकते हैं। ये परफेक्ट काम करेगा, लेकिन अंदर सेटअप को इंस्टॉल ना करें, बिकॉज वो काफी ज्यादा कंजस्टेड हो जाएगा। ऑलराइट, क्या बात है। नाउ आई कैन एक्चुअली ऑब्जर्व कि आपने यहाँ पे दो मॉनिटर्स लगाए थे। सो ये चीज एक्चुअल में मेरे को समझ नहीं आई थी पहले, एंड ये डिजाइन बहुत अच्छा बनाया है एसर ने। ऑल्दो स्टार्टिंग में मेरे को एक छोटा सा हिंट मिला था, बट मे बी लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से मैंने उस पॉइंट को इग्नोर कर दिया था। उसके बाद अगला स्टूडियो सेटअप भेजा है कलम ने। हाय वासुदेव भैया, आई एम करण एके कलम एंड आई एम अ रैपर। इट्स माय होम स्टूडियो सेटअप। स्टूडियो मॉनिटर्स अफोर्ड नहीं कर सकता फिलहाल। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, अभी भी सीख रहा हूँ। कोशिश करता हूँ खुद के सॉन्ग्स खुद से मिक्स करने का। आपके वीडियोस देखता हूँ, बहुत कुछ सीखा है आपसे। थैंक यू इतने अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। लव फ्रॉम कोलकाता। यू कैन स्किप रीडिंग दिस पार्ट ऑन योर वीडियो। आई गेस आप थोड़ा सा लेट हो गए। अगर इसको पहले मेंशन करते तो शायद मैं इसको ना पढ़ता। व्हील के साइड में एक रेड बटन है। दबा दिया, आगे बोलो। नहीं दबाना था। ऑलराइट, काफी कूल वाइब है, बस आई गेस थोड़ा सा पंखे को साफ करने की यहाँ पे जरूरत है। मेरे को बहुत ज्यादा इस पे डस्ट दिख रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इट्स प्रीटी कूल। आपने यहाँ पे 3 मास्क लगाए हुए हैं, सो प्रॉब्ली आप पे वो टैगलाइन फिट बैठती है, म्यूजिक प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द डे एंड डैश ड्यूरिंग द नाइट। तो जनता मेरे को नीचे कमेंट में बताना कि इस ब्लैंक में क्या फिल होना चाहिए। जिसका कमेंट सबसे ज्यादा मजेदार होगा उसको मैं लाइक करूंगा। ऑलराइट, सो उसके बाद अगर हम देखें, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि आपने लाइट लगाई हुई है। क्या बात है। यहाँ पे एक और रिंग लाइट और पीछे एक और रिंग लाइट है। सो या तो आप अपने म्यूजिक वीडियो शूट करते हैं या तो आप रील्स वगैरह बनाते हैं, तो क्या ये मास्क का वही काम है? मेरे को जरूर बताना नीचे कमेंट्स में। ओके, सो दिस इज द साइड एंगल। आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे कर्टन्स लगा सकते हैं आप इस विंडो के बाहर, बिकॉज दिख रहा है मेरे को पीछे कांच है और वो रिफ्लेक्ट करेगा ऑडियो को। ओके, सो दिस इज द राइट हैंड साइड। तो मेरे को एक चीज समझ नहीं आई कि ये सेटअप काफी क्लीन और एस्थेटिक तो लग रहा है, लेकिन आपने अकूस्टिक फोम्स को सिर्फ इस तरह से क्यों लगाया? थोड़ा सा और यहाँ पे रूम को भर सकते हो, बिकॉज रूम का साइज बड़ा है एंड आई एम नॉट श्योर आपकी रिफ्लेक्शंस अभी कम हुई होंगी इतनी अकूस्टिक फोम्स को यूज करने से, तो थोड़ी सी और एब्जॉर्प्शन की जरूरत पड़ेगी आपके रूम में। ऑल्सो नीचे
नीचे मेरे को टाइल्स भी दिखाई दे रही हैं, तो एक कारपेट या फिर रग भी रख लें अपने सेटअप के नीचे, वो भी काफी ज्यादा हेल्प करेगा रिफ्लेक्शंस को एब्जॉर्ब करने में। उसके बाद क्या बात है, क्लोजअप है आपके स्टिकी नोट्स का। वैसे इस चीज को शेयर नहीं करना चाहिए कि आप अपने पर्सनल नोट्स में क्या लिखते हैं, बट स्टिल पढ़ ही लेते हैं क्योंकि आपने दिखाया है नोटी हो रहा। तुमसे मोहब्बत है ईपी, कभी ना कभी किसी और की खाओ तुमसे मोहब्बत। क्या बात है, तो ये ईपी के गाने होंगे आपके। सजना लेगेसी एक्स कलम, ऑलराइट। गली का कुत्ता कलम फीचरिंग ऑलराइट एक और आर्टिस्ट है जिनका नाम मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ प्रॉपर्ली, जेनेम लिखा हुआ है शायद, एंड वक्त सिंगल, ऑलराइट। सो आई थिंक ये एक बड़ा स्मार्ट मूव था अपनी ईपी के बारे में अवेयर करने का लोगों को। बाकी अगर हम लोग आगे चलें तो आई थिंक या सेम ही पिक्चर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। AKG का P120 माइक्रोफोन आप यूज कर रहे हैं, वेरी नाइस, एंड दिस इज योर डेस्क। क्या बात है, आपने बहुत ही ज्यादा क्लीन रखा है अपना सेटअप। आई डोंट नो ये सिर्फ फोटोज भेजने के लिए क्लीन हुआ है या फिर हमेशा आप ऐसा रखते हैं। इनकेस हमेशा रखते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज मेरे को तो पर्सनली ये OCD है। मैं जब तक मेरा वर्क प्लेस क्लीन नहीं होगा उस पर काम नहीं कर सकता। बाकी तो आप मॉनिटर्स यूज नहीं कर रहे हो, सो आई थिंक इट्स प्रीटी मच सॉर्टेड, काफी सही सेटअप है। उसके बाद अगर हम लोग अगले स्टूडियो सेटअप की बात करें तो ये भेजा है जिंटू चूतिया ने। हाय वासुदेव सर, आई एम फ्रॉम असम एंड रियली यू आर द बेस्ट म्यूजिक टीचर, लव यू सर जी, योर वीडियो टीच मी अ लॉट एंड वी आर लकी टू हैव अ कूल टीचर, थैंक्स सर। क्या बात है। सो लेट्स सी इन्होंने क्या भेजा है हमें। ऑलराइट, क्या बात है, प्रीटी कूल कीबोर्ड हेयर, एंड उसी के साथ साथ मैं स्टूडियो स्पीकर्स देख पा रहा हूँ, काफी खतरनाक हालत में है। एक बार लेट्स चेक इट वंस, गूगल पे देखते हैं कि ये एग्जैक्टली कौन सा पेयर है स्टूडियो मॉनिटर्स का। ओके, सो गूगल ने कुछ तो आइडेंटिफाई की है चीजें जो कि ऐसा ही लग रहा है पेयर, लेकिन मेरे को दिख रहा है कि कुछ कंपोनेंट्स मिसिंग है। ऑल्दो मेरे को एग्जैक्ट मॉडल तो नहीं समझ में आ रहा है, बिकॉज ये ऐसा भी नहीं है पूरी तरह, ये ऐसा भी नहीं है, इट्स क्लोज टू दिस वन। मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे कुछ कंपोनेंट का चक्कर है, या फिर ये वाला काफी क्लोज है। नहीं, अदिति शीतल है। मगर तू तो बोला था कि अदिति निशा है। निशा मुन्नी है ना। अरे तो फिर अदिति कौन है? निशा है। चुप रहे। तो आप मेरे को जरूर नीचे कमेंट्स में बताना कि कौन सी कंपनी का कौन सा मॉडल है। उसके अलावा आप भी सेम AKG का माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं, M ऑडियो का ऑडियो इंटरफेस है, Sennheiser के HD 180 Pro हेडफोन्स हैं, वेरी नाइस, एंड आई थिंक उसके अलावा तो ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। आगे देखते हैं और आपने क्या भेजा है। ओके, सो ये एक सेकेंडरी माइक आप यूज कर रहे हैं जो कि मेरे को BM800 जैसा लग रहा है। तो इनकेस अगर ये वही वाला माइक है तो इससे तो अपना पीछे छुड़वा लीजिए, बिकॉज मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको टेस्ट किया है, यूज किया है, एंड इसकी जो क्वालिटी है उसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। उसके बाद क्या बात है, आप रूबिक्स क्यूब भी सॉल्व करते हैं, वेरी नाइस। वैसे मेरे भी स्टूडियो में एक रखा हुआ है बहुत टाइम से जिसको मैं सॉल्व नहीं कर पाया हूँ, या फिर मैं बोलूंगा कि ज्यादा टाइम नहीं दे पाया हूँ, लेकिन सच बात तो ये है कि काफी मजेदार चीज है वो। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को ज्यादा कुछ तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे स्टूडियो में, बिकॉज आपने रूम व्यू नहीं दिया, मेरे को रूम की फोटोज नहीं भेजी। ऑल्दो आई कैन सेंस कि आपका जो सेटअप है वो कॉर्नर में लगा है, तो इस पे काम कर सकते हैं। मेक श्योर कर सकते हैं कि जहाँ पे भी आप अपनी स्टूडियो डेस्क को प्लेस करें वो कहीं ना कहीं सेंटर में आपकी वॉल्स के, और जो रूम की सबसे छोटी वाली साइड होती है बेसिकली जिसको हम ब्रेथ बोलते हैं, वहां पे अपने स्टूडियो सेटअप को प्लेस करें, ना कि लंबी वॉल के साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट आई कैन सेंस कि एक्चुअल में ये काफी ज्यादा कस्टमाइज हो चुके हैं आपके स्टूडियो मॉनिटर्स, बिकॉज यहाँ पे मेरे को दिख रहा है एक कंपोनेंट है जो यहाँ पे मिसिंग है। अपार्ट फ्रॉम दैट ज्यादा कुछ तो नहीं है यहाँ पे डिस्कस करने के लिए, तो हम लोग आगे चल सकते हैं। बस मेरे को नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि कौन से स्टूडियो मॉनिटर्स है। उसके बाद जो अगला स्टूडियो सेटअप है ये भेजा है सुन्नत ने। आई गेस मैंने इनका नाम सुना हुआ है, YouTube MC सुन्नत। यस, आई टोटली रिमेंबर। आप शायद वही हैं जिन्होंने अपने स्टूडियो सेटअप को वॉश बेसिन में सेटअप किया था। सो आई होप यू रिमेंबर मी। आई वॉच योर ब्लैंकेट वीडियो, देन आई विल ट्राई टू इंप्रूव माई ऑडियो। क्या बात है, #इंडिया जुगाड़। देखते हैं इस बार आपने क्या किया है। ऑल राइट, आई कैन स्पॉट आपका फोन यहाँ पे है, माइक आपने यहाँ पे क्लिप किया हुआ है, पीछे बहुत सारी बेडशीट है और ऊपर एक गीजर भी रखा है अलॉन्ग विद अ सूटकेस। ऑलराइट, आगे देखते हैं और क्या भेजा है आपने। ओके, क्या बात है। सो आई फील कि ठीक है, ये उससे तो बेटर ही है सेटअप। आपको कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग क्वालिटी बेटर मिलेगी, थोड़ी सी डैम्प मिलेगी। ओके, सो आपने तो मेरे वीडियो का स्क्रीनशॉट भेज दिया जिससे आपने टिप्स ली थी। ऑल्दो एग्जैक्टली ऐसी कोई टिप मैंने उस वीडियो में शेयर नहीं की थी, बट अगर ये आपका पर्पस सॉल्व करती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं बस यही बोलूंगा कि मोर पावर टू यू, एंड आई होप कि आपका जो स्टूडियो सेटअप है वो जल्दी अपग्रेड हो। उसके बाद जो अगला स्टूडियो सेटअप है ये भेजा है ट्यून इन ने। हेलो, दिस इज अभिजीत फ्रॉम नाशिक, महाराष्ट्र। माय स्टूडियो's नेम इज ट्यून इन रिकॉर्डिंग स्टूडियो। जस्ट सॉ योर स्टूडियो सेटअप रिव्यू वीडियो। आई वुड लाइक टू शो माय सेटअप आल्सो। प्लीज लुक एट इट एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक। फोटोज आर अटैच्ड। ऑलराइट, देखते हैं आपने क्या भेजा है यहाँ पे। क्या बात है, बहुत ही प्यारा लोगो है एंड मेरे को बहुत सही वाइब लग रही है आपकी स्पेस की। लेट्स सी और आपने क्या भेजा है। ओके, क्या बात है। सो आई कैन सी कि आपके स्टूडियो मॉनिटर्स कुछ ज्यादा ही ऊपर लगे एक तो, और दूसरी चीज जो उनका एंगल है वो देख के मेरे को घबराहट सी हो रही है। लेट मी चेक ये एग्जैक्टली कौन से स्टूडियो मॉनिटर्स हैं, बिकॉज इनकी शेप काफी ज्यादा यूनिक लग रही है मेरे को। आई थिंक मैंने इनको कहीं तो देखा हुआ है। साहब, आपका आवाज किधर देखेला लगता है मेरे को। मैंने भी तेरा थोबड़ा किधर सुनेला लगता है रे।
एक काम करते हैं, एक बार गूगल से पूछते हैं कि एग्जैक्टली कौन से स्टूडियो मॉनिटर्स हैं, बिकॉज एज फार एज आई कैन रिकॉल ये शायद काफी पुराने स्पीकर्स हैं जो अब डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। ऑलराइट, सो गूगल ने फटाफट आइडेंटिफाई कर लिया है एंड ये सैमसंग के एरिक्स A5 स्टूडियो मॉनिटर्स हैं। वेरी नाइस। सो लेट्स सी ये एग्जैक्टली कितने पुराने हैं, बिकॉज ये अभी भी मिल रहे हैं Amazon पे। ओके, सो 9 साल पहले किसी ने वीडियो बनाया हुआ है इनका एंड लेट्स सी डू वी हैव एन ऑफिशियल वीडियो यहाँ पे। ओके, सो मेरे को एक और वीडियो मिला जो कि 11 साल पुराना है, तो इससे पता चलता है कि आप काफी टाइम से इस प्रोफेशन में हैं, काफी टाइम से स्टूडियो वर्क कर रहे हैं। वेरी नाइस। उसके अलावा लेट्स सी आपने और क्या क्या भेजा है यहाँ पे। ओके, सो ये कहीं ना कहीं बॉटम व्यू है। ये बड़ी यूनिक चीज लगी मेरे को, बिकॉज लोग फ्रंट की फोटो, बैक की फोटो, राइट और लेफ्ट साइड की भेजते हैं और कुछ लोग तो टॉप व्यू भी दिखाते हैं, लेकिन पहली बार मैंने देखा है कि किसी ने बॉटम व्यू दिखाया अपने स्टूडियो का। ऑल दो काफी कूल पिक्चर है ये, और देखते हैं आपने क्या भेजा है जिससे हमें और पता चले आपके स्टूडियो सेटअप के बारे में। ओके, सो आप वीडियो शूट्स भी करते हैं यहाँ पे। वेरी नाइस। ऑलराइट, सो यू आर यूजिंग अ Behringer माइक्रोफोन। बाकी तो मेरे को ज्यादा कुछ मिला नहीं यहाँ पे, बिकॉज मोस्टली पिक्चर्स सिमिलर हैं। ऑल्दो मैं आपको बस वही सजेशन दूंगा कि आपके जो स्टूडियो मॉनिटर्स हैं उनकी प्लेसमेंट पे थोड़ा सा काम हो सकता है। प्लस अगर आप अगली अपग्रेड देख रहे हैं अपने स्टूडियो के लिए तो वो एक अच्छा माइक्रोफोन हो सकता है। ओके, सो उसके बाद जो अगला स्टूडियो सेटअप है ये भेजा है ऋत्विक देव ने एंड आई कैन आइडेंटिफाई ये एक्चुअली हमारी अकेडमी के स्टूडेंट है जिन्होंने अपना स्टूडियो सेटअप भेजा है रिव्यू के लिए। हे सर, दिस इज माय ओल्ड स्टूडियो, आई मूव टू अनदर सिटी सो आई अटैच माय न्यू बेडरूम स्टूडियो पिक्स आल्सो, थैंक यू। क्या बात है, चेकआउट करते हैं। ऑलराइट, बहुत ही सुंदर। समहाउ मेरे को इस स्टूडियो की वाइब बहुत अच्छी लग रही है एंड आई रियली लव द कलर स्कीम। आपका सेटअप काफी ज्यादा एलिगेंट दिखाई दे रहा है एंड आई कैन टोटली इमेजिन कि कितने सही अकूस्टिक्स होंगे इस रूम के। ओके, सो दिस इज योर बेडरूम स्टूडियो जिसमें आप अभी शिफ्ट हुए हो। आई रियली लव, काफी ज्यादा क्लीन है स्पेस, बट मेरे को एक चीज दिखाई दे रही है कि ये जो आपने F&D के स्पीकर्स पीछे रखे हुए हैं जो कि आई रिमेंबर मैंने सजेस्ट किए थे क्लासेस के बाद, तो ये कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि पीछे छुप गए। इनको आप टेबल के ऊपर रख सकते हो, इवन तो अगर इनकी हाइट थोड़ी सी ऊपर भी रहती है तो उससे ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगी आपको, बिकॉज ये नियर फील्ड स्पीकर्स हैं एंड सब वूफर तो मेरे को सही लग रहा है। आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो एज लॉन्ग एज वो फ्लोर पे है, बिकॉज जो सब वूफर्स होते हैं वो ओमनी डायरेक्शनल होते हैं, यानी आसान भाषा में आप सब वूफर को किसी भी कोने में प्लेस कर दो अपने रूम के, आपको साउंड सेम ही मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक द सेटअप इज प्रीटी सॉलिड। मेरे को लगता है कि आपका काम बहुत सही हो जाएगा इससे, एकदम कॉम्पैक्ट सेटअप है। बाकी तो सेटअप की वाइब काफी सही है और मेरे को आपका दूसरा स्टूडियो भी बहुत अच्छा लगा जिसको हमने सबसे पहले देखा था। उसके बाद जो अगला स्टूडियो सेटअप है ये भेजा है लव यू SSD ने। क्या बात है, मतलब बड़ा ही यूनिक नाम है आपका। विनम्र प्रणाम, मेरा सेटअप। ऑलराइट, देखते हैं आपने क्या भेजा है यहाँ पे। ओके, सो DT770 Pro यूज कर रहे हैं आप, 250 ओम। उसके अलावा क्या बात है, कहीं ना कहीं आपने एक छोटी सी टेबल पे प्लेस कर दिया अपने सेटअप को। ऑलराइट, स्टूडियो स्पीकर्स आप यूज नहीं कर रहे हैं, दैट इज फाइन। उसके बाद मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आप आर्टुरिया का मिनी फ्यूज यूज कर रहे हैं, तो आप मेरा ऑडियो इंटरफेस वाला वीडियो जरूर चेकआउट करें, बिकॉज आई डोंट थिंक मिनी फ्यूज की जो आउटपुट इंपीडेंस है वो सपोर्ट करेगी आपके हेडफोन्स को, जिस वजह से आपके जो हेडफोन्स हैं जो कि 250 ओम है उनको आप फुल पोटेंशियल पे यूज नहीं कर पाओगे। बाकी तो ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे रिव्यू के लिए, ऑल्दो आई कैन ऑब्जर्व वन थिंग कि आपने स्टूडियो सेटअप की फोटो तो मेरे को सही भेजी है, लेकिन इसको थोड़ा सा क्रॉप कर देते तो बेटर रहता। सॉरी। तो उसके बाद जो अगला स्टूडियो सेटअप है ये भेजा है सार्थक घोष ने। वासुदेव सर, दिस इज माय होम सेटअप, आई एम फ्रॉम कोलकाता, वेस्ट बंगाल। क्या बात है, कोलकाता से काफी लोग भेज रहे हैं अपने स्टूडियो सेटअप्स को। द माइक आई यूज इट्स फॉर एक्चुअली रिकॉर्डिंग स्क्रैचेस। आई जनरली रिकॉर्ड वोकल्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स इन प्रोफेशनल स्टूडियो। आई डोंट हैव मिडी कीबोर्ड सो आई यूज द XPS 10 एज मिडी। फ्रॉम सार्थक घोष, योर यूट्यूब सब्सक्राइबर फॉर अ लॉन्ग टाइम। वेरी नाइस। देखते हैं क्या भेजा है आपने। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सेटअप दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, ऑल्दो काफी ज्यादा मेसी लग रहा है मेरे को। सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रहा हूँ कि किस तरह से आपने कपड़ा रखा हुआ है अपने स्टूडियो मॉनिटर्स के ऊपर और के नीचे किस तरह से आपने बुक्स रखी हुई हैं। सो वैसे बुक्स को रखना एक बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन समवॉट वो मेरे को सिमेट्री डिस्टर्ब करता हुआ नजर आ रहा है। एंड व्हाट इफ आपका मन करे उनमें से कोई बुक पढ़ने का, तो कहीं ना कहीं आपके लेफ्ट राइट स्पीकर की जो हाइट है वो भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस चीज को आप ध्यान में रख सकते हैं। ऑल्सो आई कैन सी कुछ किताबें इधर भी रखी हुई हैं, तो ये चीज तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप एक बुक शेल्फ में रखे बुक्स को। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि किस तरह से यहाँ पे ये कॉम्पोनेंट ऐसा लटक रहा है। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जो आपकी वर्क प्लेस है वो एक मंदिर से कम नहीं है। तो मेक श्योर करें कि आप अपने सेटअप को क्लीन रखें, बिकॉज समवॉट जो भी आप म्यूजिक बनाते हैं उसके अंदर आपकी वर्क प्लेस की आपकी एनर्जीज भी जाती हैं। तो मेक श्योर कि आप अपने स्टूडियो गियर्स को ऐसे ट्रीट करें जैसे कि आप एक इंसान को करेंगे। उसके बाद आई कैन सी, क्या बात है, आप PS4 खेलते हैं, यहाँ पे प्ले स्टेशन दिख रहा है मेरे को, कुछ गेम्स भी दिख रही हैं। ऑल्दो आई वुड सजेस्ट कि प्रायोरिटीज को थोड़ा सा हम लोग ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक अच्छे पेयर ऑफ स्टूडियो मॉनिटर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज आपका रूम साइज ठीक ठाक है एंड आई थिंक प्रेसोनस का Ares E5 बहुत सही वर्क करेगा। एंड उसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़े, आई कैन सी कि आप यहाँ पे AKG का माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं अलॉन्ग विद SSL2। सो यहाँ पे तो मैं मेंशन करना चाहूंगा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू प्रोफेशनल स्टूडियोज आप एक्चुअली एक अच्छे माइक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास इतना खतरनाक ऑडियो इंटरफेस है जिसके आप मेरे को लग रहा है कि फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर रहे हैं। सो नेक्स्ट अपग्रेड जब भी आप देख रहे हैं तो आई थिंक आप स्टूडियो मॉनिटर्स और माइक्रोफोन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी तो मेरे को सब ठीक लग रहा है यहाँ पे, बस थोड़ी सी सफाई की जरूरत है। उसके बाद जो अगला स्टूडियो सेटअप है ये भेजा है NG म्यूजिक ने। हे वासुदेव सर, आई एम निखिल गतलेवर फ्रॉम चंद्रपुर, महाराष्ट्र। क्या बात है, आई लर्नड लॉट्स ऑफ मिक्सिंग फ्रॉम योर वीडियोस, दिस
दिस इज माय रिकॉर्डिंग स्टूडियो सेटअप, लुक एट इट एंड गिव मी सम हिंट्स टू व्हाट आई कैन चेंज इन इट। क्या बात है, एक बार देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत, मतलब क्या ही वाइब है स्टूडियो की। एंड आई कैन सी यहाँ पे आप QU32 यूज कर रहे हैं, एलन हीथ का मिक्सर है। ऑल्सो मेरे को यहाँ पे कुछ हार्डवेयर भी दिख रहे हैं, एक पावर कंडीशनर भी दिख रहा है। सो आई गेस कि आप लाइव साउंड भी करते हैं कॉन्सर्ट्स के लिए, या फिर पहले कर चुके हैं, बिकॉज ये सारा गियर मैंने वहाँ पे देखा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट यामाहा की HS सीरीज आप यूज कर रहे हैं, बहुत सही। मेरे को यहाँ पे 8 Pro का प्रीएम्प भी दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत सही बजट प्रीएम्प है एंड काफी सही टोन ऐड कर देता है रिकॉर्डिंग के टाइम पे। उसके अलावा द स्टूडियो लुक्स वंडरफुल, बहुत ही क्लीन है, बहुत ही सुंदर है। एंड आई कैन सी किस तरह से आपने अपने अवार्ड्स को ऊपर रखा हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग और पिक्चर्स चेकआउट करें, आई वांट टू सी कि आपने कंट्रोल रूम में यहाँ पे क्या किया हुआ है। ओके, सो दिस वाज द पावर कंडीशनर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, फोनिक कंपनी का है, वेरी नाइस। बिकॉज मैंने खुद हाल ही में फरमैन के पावर कंडीशनर में इन्वेस्ट किया था और उनको मैंने स्पेशली मेरे जो नए स्टूडियो मॉनिटर्स हैं ईव के SC307 उनके लिए स्टूडियो में लगाया है। तो आप में से जितने लोग नहीं जानते कि पावर कंडीशनर क्या होता है, तो मेरे को नीचे कमेंट्स में बताना, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद अगर हम इनके स्टूडियो सेटअप की बात करें, क्या बात है, DT990 Pro यूज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके पास ये गोल्डन स्किन भी है, इफ यू नो यू नो। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो क्या बात है, कंट्रोल रूम भी आपका बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे आपका माइक्रोफोन है एंड दिस इज द स्क्रीन जो कि बहुत ज्यादा काम आता है जब भी आप कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट्स को रिकॉर्ड कर रहे हो, डायलॉग्स को रिकॉर्ड कर रहे हो, या फिर मूवी की डबिंग होती है, तो वहां पे आर्टिस्ट को बहुत अच्छा क्यू मिल जाता है। उनको पता चल जाता है कि एग्जैक्टली क्या सीन चल रहा है और वो उसके हिसाब से इमोशंस के साथ अपने डायलॉग को ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव अ ग्रेट कलेक्शन ऑफ हेडफोन्स हियर, सो आई थिंक बहुत सही है। मतलब जो भी लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करने आ रहे हैं उनके लिए तो ट्रीट है। एंड क्या बात है, आप नॉयमन का माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं एंड डिजाइन से मेरे को लग रहा है कि नॉयमन का TLM102 माइक्रोफोन है। अपार्ट फ्रॉम दैट तो आई थिंक क्रिस्ट एवरीथिंग इज नाइस, सब बहुत खूबसूरत है। लेकिन एक सेकंड, आई कैन सेंस कि आपने यहाँ सबबेस भी लगाया हुआ है और मैं एग्जैक्टली पढ़ तो नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे क्या लिखा है, बट मेरे को पता नहीं क्यों ये JBL का लोगो लग रहा है। तो इनकेस अगर ये JBL का सबवूफर है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि यामाहा के सबवूफर में इन्वेस्ट करें, बिकॉज जिस भी कंपनी के आप स्टूडियो स्पीकर्स यूज कर रहे हैं, इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप उसी कंपनी के सबवूफर में इन्वेस्ट करें, बिकॉज उनकी जो आपसी कोऑर्डिनेशन होती है वो काफी सही होती है टेक्निकल स्टैंड पॉइंट से। बिकॉज जब भी आप सबवूफर लगाते हैं अपने स्टूडियो में, उसके अंदर एक ऑप्शन होता है आपके स्टूडियो स्पीकर्स को लो कट करने का, क्योंकि जाहिर सी बात है जो फ्रीक्वेंसीज आपको सबवूफर दे रहा है, अगर वो सेम फ्रीक्वेंसीज आपके स्टूडियो मॉनिटर से भी आएंगी तो कहीं ना कहीं फेस कैंसिलेशन होगी, जिसकी वजह से आप अपने लो एंड को जज नहीं कर पाओगे। तो बस इस छोटी सी चीज पे आप ध्यान दे सकते हैं। बाकी तो मेरे को आपका सेटअप काफी पसंद आया। तो इनकेस अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं आपके स्टूडियो सेटअप्स को रिव्यू करूं, तो आप मेरे को सिंपली एक ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं अपनी स्टूडियो सेटअप की फोटोज के साथ। जो मेरी ईमेल आईडी है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट भाई, क्या जबरदस्त वीडियो था ये, मजा ही आ गया। थैंक्स यार। लेकिन तूने जो उस लड़के के नाम का मजाक बनाया वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। भाई मैंने कहा मजाक उड़ाया, एक काम कर तू ही मेरे को बता दे कि उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे। भाई वो चुटिया भी तो हो सकता था, तूने खामखा उसको चूतिया बना दिया। भाई बस। ऑल्सो कहीं ना कहीं आई फील कि ये स्पेस बहुत ही ज्यादा छोटो, इस जगह की एक नेगेटिव चीज है कि आपको शांति कुछ ज्यादा ही मिलेगी। अबे यार नॉटी हो रहे हो क्या। उसके बाद अगर हम लोग अगले स्टूडियो सेटअप की बात करें तो ये भेजा है जिंटू। उसके बाद अगर हम लोग अगले स्टूडियो सेटअप की बात करें तो ये भेजा है जिंटू चू। बाकी मैं बस एक चीज देख पा रहा हूँ कि जब आपने स्टूडियो सेटअप की फोटो खींची और मेरे को भेजी तो आप इसको तो क्रॉप कर सकते थे यहाँ पे।